Hello, my dear friends. Welcome to our channel Prema World Civil. I am Prem Kumar, and in this video, we are going to discuss about a failure story. If you are searching a successful story, then ये वीडियो आपके लिए नहीं है. यह मेरे सक्सेस की नहीं फेलियर की स्टोरी है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में हाउ आई फेल्ड बेटर. तो इस वीडियो इसके बारे में है. इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स दैट आई हैव डन, देन यू विल बी गोइंग आउट ऑफ द रेस. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ कि कोई भी अपना सक्सेस का स्टोरी तो बताना बहुत ईजी है. अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना, उसको कहीं पे शो करना, ये बहुत ही गट्स और आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको पास उतना एक्सेप्ट करने का पावर होना चाहिए, तभी आप दिखा पाइएगा. तो देखिए इफ़ यू आर एट बाउंड्री लाइन और बाउंड्री ऑफ कट ऑफ, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी सेट क्या गेम चेंजर है, ये आपको निगेटिव मार्किंग का क्या गेम है, और आपको यहाँ पे क्या यूपीएससी जो वर्ड गेम है या माइंड गेम है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कोट से लेट्स स्टार्ट विद अ कोट. तो ये कोट आई थिंक आप लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा कोट है. यहाँ पे आप देखिएगा ये सैमुअल बेकेट का कोट है. यूपीएससी में या आप इथिक्स वगैरह कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं. ट्राई अगेन फेल बेटर. तो इसका क्या मतलब है, देखिए एवर ट्राइड एवर फेल्ड. कभी ये कोशिश किए, कभी फेल किए, नो मैटर कोई बात नहीं है. ट्राई अगेन, फिर से कोशिश कीजिए. फेल अगेन, फिर से फेल हुई है, कोई बात नहीं है. फेल बेटर, फेल भी होना है तो बेटर फेल होना है. इसी इसी बारे में है ये टॉपिक्स. आपको थॉमस अल्वा एडिसन का जानते होंगे, कितना बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जाकर आपको बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने इन्वेंशन किया था. तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट सक्सेस मिल गया तो फिर तो एक्सपीरियंस आपको नहीं हुआ. वो चीज़ फेलियर से आप जितना सीख सकते हो उतना सक्सेस से नहीं सीख सकते हैं. तो यही हम लोग यहाँ पे लेकर चल रहे हैं कि फेल हुए तो आखिर में क्या था. तो इसके ट्रेस करने का प्रयास करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हुआ है, तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा. ठीक है. और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ कि क्या क्वेश्चन का वेटेज है और वो सब, और क्या टॉपिक्स होना चाहिए. हम लोग 80 टॉपिक्स ये आपको लिस्ट किए हैं पीवाईक्यू के एनालिसिस पे. तो एक हम लोग अलग वीडियो लेकर आ जाएंगे, तो वो आप लोग बोलिएगा तो हम लोग अलग से कर लेंगे. और कैसे नोट्स बनाना है उसके बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं. जैसे ये पूरा सोशल और रिलीजियस मूवमेंट जो है उसका पूरा हम लोगों ने आर्य समाज, वेद समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण, ये सब एक पेज में बना लिया. तो ये आपको करना है. नोट्स कोई मांगेगा नहीं, पहले ही बता देता हूँ मैं. जैसे ये आपको दिल्ली सल्तनत वाला एक ट्रिक है, गुल खिल तू सौले, इस पे एक पेज में पूरा मैंने बना लिया है. तो ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है. ठीक है. तो उसी तरह से आप पीटी 65 का नोट्स अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. वीडियो को लाइक भी करेंगे, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, दोस्तों का शेयर करेंगे. ठीक. बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक्स. तो आप लोग पीटी 65 का वीडियो जरूर देख लेंगे. ओके. और चलिए, तो ये हो गया. और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली चीज़, जो मतलब मैंने एक अपना लिस्टिंग किया है कि मैं क्यों फेल हुआ हूँ. अगर आपका कोई एग्ज़ाम दिए हो तो आप रिलेट कर सकते हैं, या आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम टेस्ट लगाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लग रही होगी. तो देखिए यहाँ पे हम लोग पीआईक्यू भी देखेंगे कि क्या मतलब कि किस तरह से सोल्व करना था और क्या रिपीट होता है, इसके बारे में भी. और चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ कि व्हाई आई फेल्ड. तो फेल्ड में भी बेटर कैसे फेल्ड हुआ था, तो उसको देखेंगे हम लोग. तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको मेरा ये आपको दिख जाएगा, क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पेपर. तो इसको मैंने एनालिसिस किया है. तो मेरा देखिए ये विजन के आंसर की और जो भी दृष्टि वगैरह से, तो मेरा 84 टू 88 के आसपास मार्क्स वेरी कर रहा था. तो मैंने 85 अपना एक एवरेज ले लिया. तो देखते हैं इस बार कट ऑफ 90 के आसपास है या क्या गया है ओबीसी या जनरल का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे. ठीक है. सी सेट में मैं बाउंड्री लाइन पे था, ये मैं आपको फ्रेंकली बता दूं. कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में अगर जान भी जाइएगा फेलियर तो क्या आपको कोई ये थोड़ी ना होगा, तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है. तो देखिए सी सेट को अगर इग्नोर करिएगा तो ये चीज़ हो जाएगा आपके साथ भी. तो अगर हुआ हो तो आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं. तो ये चीज़ है, जैसे कि मेरा नेगेटिव ऑलमोस्ट आई थिंक कि ये 36 के आसपास शायद नेगेटिव होगा जहाँ तक मुझे याद है, और ये 56 के आसपास करेक्ट क्वेश्चन था. तो देखिए 55 56 अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अगर मिनिमाइज़ कर दिए आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो, अगर मान लीजिए आप 24 गलती करते तो 8 नेगेटिव करता, तो भी 96 नंबर आपका रहता. तो आप कट ऑफ पार करके रहते. तो देखिए सफिशिएंट नॉलेज होने के बाद भी ये कैसे गेम चेंज होता है नेगेटिव, और क्या आप एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं. 90 प्लस अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतना अटेम्प्ट लेना है तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा उसका डिफिकल्टी लेवल. तो उस तरह से अगर कोई सी सेट पे वीडियो या किसी और अदर टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर बताइएगा. और देखिए आप लोग का इतना लव और सपोर्ट रहा कि हम लोग यूपीएफओ का वीडियो डाले थे, इतना ज़्यादा एक तरह से मुझे वायरल हो गया है. तो आप लोग भी अगर देखना होगा तो नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं. और
हमारे चैनल के साथ, ये स्टे ट्यून्ड रस, और हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो मिस्टेक हम लोग किए हैं, मतलब मैंने आई हैव डन, जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो सबसे पहला चीज़, एक चीज़ ये बोला जाता है कि यूपीएससी इज अ माइंड गेम, तो इसका मतलब क्या है कि माइंड गेम क्या है? तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि आपके अंदर में ये मतलब कि एक मिथ बैठा हुआ है कि यूपीएससी इज टफेस्ट। अगर इस तरह का आप सोच रखिएगा थिंकिंग, तो फिर यूपीएससी में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं बूस्टअप होगा। और ये वर्ड गेम क्या है, तो ये पीवाईक्यू में हम लोग देखेंगे, तो ये वर्ड से कैसे खेलती है यूपीएससी, और निगेटिव मार्किंग का क्या खेला है गेम है, उसको भी हम लोग देखेंगे, रोल क्या है निगेटिव मार्किंग का। ये जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको ईपीएफओ में भी मैंने बताया, सीएपीएफ में भी, और यहाँ पे भी मैं एक्सट्रीम पे अटेम्प्ट करने चला जाता हूँ। तो ये आप ही को एनालिसिस करके इंप्लीमेंट करना है चीज़ें। बताने के लिए तो मैं बता दूंगा रेडीमेड सब चीज़, बट लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना है, आपको एनालिसिस करना है, मैं यहाँ पे आपको हेल्प करना हूँ। बट यहाँ देखिए, तो व्हाट टू रीड, ये तो सब लोग बता रहे हैं क्या पढ़ना है, टॉपिक्स में ये हम लोगों ने बना दिया। व्हाट नॉट टू रीड, ये हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। कैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाते हैं तो गलती कैसे होता है, इसको हम लोग ट्रेस बैक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैसे कटऑफ के बॉर्डर को क्लियर करना है वो देखिए। तो सबसे पहला चीज़, अगर कोई ये जैसे कि प्री के साइकिल में फंस गया, विशियस साइकिल होता है जिसे दुष्चक्र बोला जाता है, तो इस साइकिल से बाहर कैसे निकलना है, यही हम लोग बोलेंगे। जैसे कोई मेंस के साइकिल में फंसा हुआ है, तो उसका मेंस ही क्लियर नहीं होता, इंटरव्यू में ही नहीं पहुंचता, कोई इंटरव्यू दे रहा है फिर भी फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं जा रहा है। देखिए, तो इतना ज़्यादा आपको सक्सेस रेट जो है 0.1% पूरा 100 में है, तो देख सकते हैं 1% का 1/10 है। तो इसमें किस तरह से अपने आप को मतलब कि किस दूसरे से अच्छा बनाना, देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज़ है आपको डेडिकेशन चाहिए, और बहुत अच्छा आपको मतलब कि थोड़ा-सा मेहनत तो बहुत चाहिए इसमें, किसी और एग्ज़ाम की अपेक्षा। जैसे कि मैंने बीपीएससी भी ईज़िली क्रैक किया था, प्री मेंस भी 2 बार दे चुका हूँ। अदर एग्ज़ाम्स इंजीनियरिंग वाला भी मैंने क्लियर किया था और भी दिया हुई हूँ। और आपको और जैसा-जैसा मेरा आपका सक्सेस या फेलियर आते जाएगा, तो हम लोग सक्सेस स्टोरी भी लेकर आएँगे। ऐसा नहीं है कि कोई फेल है तो बार-बार फेल ही होगा, तो वो सब हम लोग लाएँगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये विशेष साइकिल से निकलना है आपको। तो सबसे पहला चीज़ कि आपको माइंडसेट में ये नहीं रखना है, इससे फ़ियर नहीं रखना है। यूपीएससी को बोला जाता है अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, बट ये नहीं है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कैसे करेंगे? पीवाईक्यू देखेंगे, उसी से। कोई अगर कोई पूछ रहा है, कोई बोल रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में नहीं सोचा है, आपको खुद पे विश्वास रख के ये चीज़ें करनी है। ओके, यहाँ आप देखिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप तभी होगा जब आप अच्छे से मेहनत करिएगा, और क्लैरिटी होनी चाहिए कि यूपीएससी में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, क्या छोड़नी है, कैसे होगा। तो आप स्ट्रेटजी खुद बनाएँगे, अपने आप पे वर्क करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? कटऑफ का मिथ ये नहीं रखना है कि 100 पार जा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करता है। जिस साल टफ है, उस साल कम ही बनाना है। ऐसा नहीं कि मेरे जैसे ज़्यादा बना दिए और नेगेटिव में चले गए। तो ये सारी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बता सकता हूँ। आप लोग अगर दिए हों, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, और सीसैट को इग्नोर नहीं करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। मैंने सीसैट को थोड़ा इग्नोर किया था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं मेरे सीसैट में हाल। तो ये कैसे होता है, तो ये कंप्रेहेंशन वाला चीज़ जैसे कि है, अगर टाइम दे दिए, पढ़ने में टाइम चला जाएगा। थोड़ा-सा ईज़ी वे में लीजिएगा, तो वहाँ पे ट्रैप्स बिछाया रहेगा क्वेश्चन के ये ऑप्शंस में, तो ये यूपीएससी का बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्यूटी ही बोला जाएगा ये सब। तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, एलिमिनेशन कैसे करना है। क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, सबसे मेन चीज़ है। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे भी चूका हूँ, तो ये चीज़ आपको भी लगाना है। देखिए, सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा कि मल्टीपल सोर्स के पीछे मैं बहुत भागा हूँ। जो मटेरियल मिलता था, मैं उसको मतलब कि लेकर आ जाता था। जैसे कि आपको करंट अफेयर के लिए मैं मंथली इनसाइट भी पढ़ता था, पीटी 65 भी पढ़ता था। और आपको ओनली आईएएस का भी कहीं कहीं पे लेक्चर जो मिलता था उतना ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करता, बट लास्ट में रिवीजन होता नहीं था, और जो चीज़ें पढ़े हुए थे वो भी याद नहीं होता था। मैंने बहुत मेहनत किया है, ये मैं अपना मैं स मतलब कि एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत मेहनत के बाद भी नहीं निकला है, तो थोड़ा-सा दुःख होता है। लेकिन देखिए, ये स्ट्रेटजी ही आपको मेन चीज़ सक्सेस दिलाएगा। तो जैसे रिवीजन 5 टाइम करिए, 6 टाइम करिए, 10 टाइम करिए, लेकिन एक रिसोर्स को रखिए और उसको पढ़िए, और कहीं पे डाउट हुआ तो उसको कहीं रेफरेंस लीजिए, लेकिन एक ही बुक को अपना मेन बुक बना के रखिए। जैसे मान लीजिए आप तमिलनाडु बुक पढ़ लिए, तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिए, तो फिर ये दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पढ़ लीजिए। और अगर एनसीईआरटी बेसिक के लिए पढ़े थे, तो स्टैंडर्ड को ही फॉलो करिए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए 11th का आप हिस्ट्री पढ़ लिए, एंशिएंट इंडिया, तो तमिलनाडु पढ़ लें तो एनसीईआरटी मत पढ़िए, और चाहते हैं स्टैंडर्ड तो आर एस शर्मा का बुक पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ लें तो स्टैंडर्ड बुक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का है, आर एस शर्मा एनसीईआरटी में लिखे हैं और लोगों के साथ मिलकर। देखिए, सबसे बड़ा एक और मेरा मतलब कि मिस्टेक जहाँ तक मुझे लगा है, मैं टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी लेता था, और बहुत टेस्ट मैंने बनाया है। ऑलमोस्ट आपको 100 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज आई हैव मतलब कि डन, बट यहाँ पे पीआईक्यू को मैंने इग्नोर किया था। तो यहाँ पे देखिए, पीवाईक्यू में आपको बताएगा कि मिस्टेक्स मतलब कहाँ हो रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। टेस्ट सीरीज तो अपने अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, लेकिन यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर, उनके माइंडसेट को अगर आपको नेचर को समझना है, तो आपको पीवाईक्यू पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक
ठीक। तो PYQ ये थोड़ा सा 3 बार 4 बार लगाइएगा, और उससे रिलेटेड ऐसा नहीं कि एक चीज़ पढ़ लें, उसका ऑप्शंस में जो चीज़ है उसको भी आपको एक्सप्लोर करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो, आगे हम लोग दिखाएंगे, तो उसको नेक्स्ट टाइम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है उसके थोड़ा सा डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन था ये गोल्डन महर्षि वाला, PYQ में भी रिपीटेड था, तो उस तरह से वो सब इजी क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आप PYQ बना लिए तो यहाँ से आपकी काम निकल जाएगी। और देखिए कुछ ये चीज़ मिथ्स चलता है कि टॉप क्वेश्चन, तो टॉप क्वेश्चन तो आते ही हैं, ये तो बात है, लेकिन आप देखिए ना कटअप कितना जा रहा है, 90 के लेस गया था ये 2021 में। तो वहाँ पे देखिए आप इजी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए, ऐसा नहीं कि आप टॉप के पीछे जा रहे हैं और इजी में मिस्टेक सिली मिस्टेक के कारण बाहर हो गए, जो कि मेरे साथ हैपेंड हुआ है। देखिए और छोड़ने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ये टफ वाला, तो आप इजी और मॉडरेट को बनाइए ना। ये आपको 190 क्वेश्चन थोड़े ना बनाया, 90 मैंने बनाया था तो निगेटिव के चलते पीछे हुआ ना, 56 तो मेरा सही है, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे मत जाइए। देखिए आपका निगेटिव काट कर 50 क्वेश्चन भी सही हो रहा है इस अभी के माहौल में, ये 20 21 22 में, तो अच्छी आपका ये लेवल तक तैयारी हो रही है। बट तैयारी के बावजूद भी कैसे फेल हुए हैं वो हम लोग देखिए करंट अफेयर को ज़्यादा वेटेज देना, ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है। स्टैटिक्स है, ये भी मतलब कि एक आपका गलत मतलब कि तरीका है। ये 25% क्वेश्चन मतलब कि मान सकते हैं 30-100 में स्टैटिक 75 है, तो ये स्टैटिक्स हमेशा समझिए कि आपका मेन लीडर है देश को चलाने वाला, ठीक है, और स्टैटिक उसका अंदर के सबऑर्डिनेट है, सॉरी करंट अफेयर। तो ये मान लीजिए कि स्टेट है तो ये आपको सेंटर है, इस तरह से आप ध्यान समझ सकते हैं। ये आपको पॉलिटी से रिलेट करा दिया हमने। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है बहुत सारा करंट ओरिएंटेड आता है, ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, करंट पढ़ना भी है। कैसे पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए तो एक चीज़ जैसे कि ये किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है करंट का, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन के आसपास ओनली है, तो 90 में और कुछ कुछ साइंस एंड टेक है, तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं कि 25 के पीछे भाग जाना, 75 हो ही नहीं रहा है, तो ये चीज़ है। देखिए ये प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट ये आपका नॉलेज और प्लस एलिमिनेशन दोनों है, ऐसा नहीं है गेस लॉजिक चलता है। ये मेरा पहले शुरू में ये डेवलप नहीं था कि कैसे गेस वर्क करना है, बहुत मैंने सीखा है यूट्यूब से ही, बहुत सारा सीखा है, बहुत सारे जो मतलब कि स्टूडेंट है जिन्होंने ये अपना दिया है, जैसे कि आप लोग फॉलो भी करते होंगे, बहुत सारे चैनल हैं। तो वहाँ से मैंने एक अंशुमान रांझा सर का भी बहुत सारा देखा था, वो प्रीलिम्स ट्रिक्स बताते थे, ये आईएफएस हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारा चीज़ किए थे। देखिए एक चीज़ है एग्जाम में जाके आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, इजी क्वेश्चन है लेकिन आप और सोचिएगा कि इसको कैसे मतलब कि यूपीएससी कुछ टफ बनाया हो, तो वहाँ पे आप गलत कर जाते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, और जो पहली बार में कुछ फील आता है ना वो सही रहता है कभी कभी, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग में गलत भी हो जाता है। तो इस तरह आप अपना अप्लाई करके देखिएगा इम्प्लीमेंट। तो ये देखिए मैंने इतना सारा पॉइंट बता दिया, इसको आप 2 बार 3 बार देखिएगा, अप्लाई करिएगा, किसी पेज पे लिख कर नोट बनाकर अपना इस सबको अपना देखने का प्रयास करिएगा। आपका क्या मिस्टेक है इसको जरूर लिखिएगा, जैसे कि आप लोग बनाते हैं ना टेस्ट सीरीज के बाद क्या मिस्टेक हो रहा है, उसका एक अलग से नोटबुक उस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ सिलेबस तो यूपीएससी का आप लोग देखे होंगे क्या लिखा हुआ है, सीधे लिखता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या नेशनल इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, स्कीम पूछोगे, स्पोर्ट्स पूछोगे, अपॉइंटमेंट पूछोगे, या तुम मतलब कि कोई स्कीम ये क्या बोलते हैं कोई साइंस एंड टेक पूछो, तो ये सारा चीज़ आपको पीवाईक्यू से ही मिलेगा। हम लोग पीवाईक्यू का ये करके और आपको दिखाया यहाँ पे मैंने कि ये हम लोगों ने 180 टॉपिक्स का लिस्ट किया है, जैसे यूपीओपो में हम लोग 100 किए थे टॉपिक्स का लिस्ट, वो वीडियो आप लोग चाहिएगा तो देख सकते हैं वो चीज़, और किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है उसी के आधार पर और सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो आप लोग उसको देखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में या आपको आई बटन में या सजेस्टेड में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैंने टॉपिक्स या थीम्स जो बताया उसको हम लोग देखेंगे क्या रिपीटेड है, उसी पे हम लोग ये टॉपिक्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, जो हम लोग यहाँ पे जो बनाए हैं उसमें भी आपको टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स है, लेकिन हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आपका काम है कुछ करना, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी बार बार रिपीटेड होता है, जैसे कि बायो रिमेडिएशन, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, बायोचार हुआ, तो ये सब आपको रिपीटेड है, तो ये रिपीटेड थीम पे आपको वर्क करना है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि जैसे कि बहुत लोग डेप्थ के पीछे भागते हैं, ठीक है, और ये विड्थ को छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए किस सब्जेक्ट के अंदर कितना आपको डेप्थ में पढ़ना है, उस चीज़ पे ध्यान दें। कुछ ही टॉपिक्स है जिसको कि आपको एकदम डेप्थ तक जाना है, और कुछ कुछ को है सुपरफिशियल, आपको केवल विड्थ कवर करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक्स है ये बायोटेक्नोलॉजी, तो आप मान लीजिए इसको टेक्नोलॉजी में आप रिसर्च थोड़ी ना करेंगे पीएचडी, तो ये आपको उतना पढ़ना है जितना से इसका एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें निकल जाए, जितना कि आपको कोई कोचिंग मटेरियल में दिया हो उसमें भी देख लीजिएगा, जितना कि अप्लाइड पीवाईक्यू में कितना आपको काम आ रहा है, ठीक है, उसी बेसिस पे। और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि पीवाईक्यू में क्या कैसे ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए सीजली मिस्टेक अगर कर लिए तो फिर आप ये रेस से बाहर हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और यू आर मतलब कि डेफिनेटली गोइंग टू बी फेल, ये आप फेल होने ही जा रहे हैं अगर सिली मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो जो कि मेरे साथ हुआ है। और कटअप के आप आस पास में ही रहेंगे बट ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्लंडर तो एकदम नहीं करना है, सिली हो जाए कुछ तो मिस्टेक हो जाता है वो हम लोग बताएंगे, लेकिन ब्लंडर नहीं करना है।
यहाँ देखिएगा निगेटिव मार्क्स का मैंने बताया, ये आपको बहुत ज़्यादा रूल रहता है, इस पे आपको फोकस ये आप तभी कर पाइएगा जब इम्प्लीमेंट करिएगा। तो ये देखिएगा कि जैसे कि एनालिसिस जो कोई भी टेस्ट तो सीरीज बहुत बनाते हैं पीवाई की, लेकिन एनालिसिस करिएगा उतना टाइम में कितना निगेटिव जा रहा है तो कितना मैं सही करूँ ये सब। और बहुत सारा क्वेश्चन यूनिक रहता है तो उस पर ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि रिस्क टेकर बन गए हैं। तो ये चीज़, और देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है प्लान और स्ट्रेटजी, तो हम लोग सब लोग यूट्यूब पे बहुत लोग बता देंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप ही को करना है। तो आप खुद अपना प्लान में ये मॉडिफाई करके अपना बनाकर ये काम करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखिए, कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़ लिए, बेसिक पढ़ लिए, वो चूप बन जाता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन आता है तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और अपना लॉजिक्स और एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप करने का प्रयास करिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ हैं, ये स्मार्ट वे आपको बढ़ना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वे कैसे होगा, जैसे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट बना लेंगे, जैसे हमने लोगों को दिखाया। ये कोई वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको रीडिंग भी करना पड़ेगा, जैसे वाचिंग से क्या होता है चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लिख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा तो वो माइंड में एक बार ये सेट हो जाता है। और कुछ कुछ चीज़ें समझ के उसका नोट बनाकर रीड करके ये लिख सकते हैं, तो दोनों तरह से आप करिएगा। मतलब कि लेक्चर जहाँ समझ, मतलब कि जो चीज़ें समझ में आई उसका लेक्चर देखकर वो शॉर्ट नोट बना लिए, उसको ऐड कर लिए, फिर उसको रीड कर रहे हैं, ये चीज़ जरूर करना है। ये बुक रीडिंग का हैबिट लोगों का छूटता जा रहा है, ये भी एक मतलब कि वो चीज़ है। मैंने तो बहुत सारा बुक पढ़ा है, मल्टीपल रिसोर्स भी किया है, इसीलिए मैं ये रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम में, किसी में भी एक्सट्रीम में जाना, जैसे यूपीएससी में एलिमिनेशन टेक्निक होता है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत है, ऑल या जो भी है ओनली, ये सब, तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ये एग्जाम के हॉल में ये माइंड को, मतलब यही मेन चीज़ है कि आपको स्टेबल अगर माइंड रहा, स्टेबिलिटी रहा, तो आप अच्छे से कर पाइएगा। अगर देखिए शौक जो देता है यूपीएससी, हर बार कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ लाता है, जैसे 1 पेयर 2 पेयर 2022 में लाया, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, और फिर जैसे देखिए कोई चीज़ आप पढ़ें रिकॉल नहीं हो रही, तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रिकॉल कैसे होगा, तो वो चीज़ आप बार बार रिवाइज करिएगा, शॉर्ट नोट बना कर रखिएगा। ऐसा नहीं कि 4 जगह से पढ़ लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में और पता चला कि वो चीज़ का बेसिक ही रिकॉल नहीं हो रहा है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए हम लोग ये लेकर आए हैं। देखिएगा यहाँ पे नॉट करेक्ट, स्टार्ट इजी, ये जैसे कि आपको क्या है कि आपका जो इजी क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करें, जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर काम करें, वीकनेस पे नहीं। मान लीजिए पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग है, हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, करंट स्ट्रॉन्ग है, उस पर स्टार्ट करिए। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन खोज के पहले 1 घंटा में बना लीजिए, कलर कर लीजिए, बबल भी भरने में आप बहुत लोग गलती करते हैं, वो चीज़ कर लीजिए। और लास्ट टाइम में जो टफ वाले क्वेश्चन है वो तो छोड़ना ही है, मॉडरेट वाले पे काम करना है। ठीक है, और ये नेगेटिव से बचने वाला चीज़ ये आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सारा मेरा मिस्टेक था, यहाँ तक हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब हम लोग थोड़ा-सा पीवाईक्यू के बेसिस पे देखते हैं कि क्या-क्या कैसे सोल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको ग्राउंड वाटर से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको पीवाईक्यू में जब दिखेगा तो आपको अगर कोई भी मोनाल का या आपको बीएनआईएस, जीएसएस को किसी का भी पीवाईक्यू बना रहे हो तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि बायोफिल्म 2022 में आया था, बायोरेक भी आया था, या आपको बायोचार भी आया था, ओके, बायो रेमेडिएशन भी आया था। इतना साल ये रिपीटेड है, तो बायो बायो जो बायोटेक वाला चीज़ है उसको एप्लीकेशन देख लेंगे। जैसे पीटी 65 में हर बार कवर आता है, उस चीज़ को आपको दिमाग रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे कुछ कुछ और टॉपिक्स है, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे हार्ड एंड वैक्सी प्लांट वाला लीव कैसा होता है, ये पूछा हुआ है 2019-21 में। देखिएगा तो मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन सेम रिपीटेड है। और यहाँ पे आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है 19 का 22 में। तो ये सब देख सकते हैं, डॉल्फिन वाला भी बहुत सारा रिपीटेड है 14, 15, 19 तक। और देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, ये हम लोग कुछ कुछ कैलकुलेशन आपके लिए लाए हैं, वो सब तो आप लोग बहुत लोग ये बता रहे हैं सब चीज़ यहाँ पे, कि जैसे कि आप 40 क्वेश्चन अगर इजी बना लिए, 35 से 40 तो लोग बना लेते हैं आपको नॉलेज के बेसिस पे, बेसिक्स। 40 क्वेश्चन जो बचा, मतलब 20 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए टॉप का, 40 और बचा। 40 में अगर 20 भी बना लिए एलिमिनेट करके स्मार्ट गेस से करके, 20 निगेटिव भी कर दिए, तो आपका 7 नंबर निगेटिव है, 13 पॉजिटिव होगा। तो 40 13 53, और ये आपका 106 100 पार चल जाएगा तो आपका कट ऑफ निकल जाएगा। इस तरह से आपको ये वर्क करना है। मान लीजिए कि 15 ही सही हुआ, 25 गलत हो गया, तो आपका 8 क्वेश्चन घटाइए, तो ये 47 हुआ, फिर भी 94 तो भी निकल सकता है। तो इस तरह से आप वर्क करने का प्रयास करिएगा। देखिए कुछ ट्रिक्स लोग बताते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक फॉलो करिएगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है। ऐसा नहीं कि मल्टीपल पढ़ रहे हैं, वो मैंने बता दिया, बार बार क्या बताऊँ। ये ट्रिक्स देखिएगा तो वर्ड गेम हम लोग आगे देखते हैं, पीवाईक्यू में कॉमन सेंस कैसे लगाना है, एलिमिनेशन कैसे करना है। ठीक है, और ये प्रोबेबल टॉपिक जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या है, स्वैप क्या होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये आपको 2019 का क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर वाला में। तो ये देख सकते हैं कि क्या मतलब कि इंक्रीज होने पे ये आपको इंक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए बैंक हैबिट ऑफ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो ये चीज़ें, मतलब कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। ये बेसिक में आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते होंगे। और यहाँ पे फिर मनी मल्टीप्लायर 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि कैसे इंक्रीज होता है, तो यही बैंक हैबिट सेम टू सेम टाइप का आपको दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी में अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें, ये आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखिएगा, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक का ये चेयरमैन कौन बनाता है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ये यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो था, इसको आपको
जब ये 19 में आ चुका है तो इसको आपको मतलब कि डीप में पढ़ लेना था, जैसे कि थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो पढ़ते ही है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पढ़ लीजिए, करंट में भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए 2022 में रिपीटेड है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक के, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के। और क्या गवर्नर जो आरबीआई के होते हैं क्या बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन होते हैं, तो ये गलत है, कोई और चेयरमैन होते हैं। तो ये चीज़ जैसे ही एक स्टेटमेंट आप कट करिएगा तो ये आपका एलिमिनेट होकर बन जाएगा। इसमें बस इतना ही रिक्वायरमेंट था नॉलेज कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन कोई और होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये इसका एप्लीकेशन पीवाईक्यू का आप लोग कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आपको मैं बोलूँगा पीवाईक्यू बनाएं, टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएगी। जैसे ये देखिए आपको 2022 का ये मेरा क्वेश्चन है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी भी देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए ये कल्चर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो धौली कहाँ पे, उड़ीसा में, आई थिंक ये आप लोग जानते होंगे। ये 2-3 आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ये चीज़ अगर मान लीजिए याद है तो बनेगा। तो इस तरह का कुछ लोकेशन ऑफ साइट अगर आपको याद हो तो सब कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ना पड़ेगा। ये 1 पेयर 2 पेयर ये मेरा देखिए फर्स्ट ही क्वेश्चन है। ये शौक में मैं चल गया था कि ये क्या नया मतलब कि खड़ा कर दिया झमेला यूपीएससी। तो इस तरह से चीज़ें अगर मान लीजिए 1 में है तो ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ जाइए कहीं और से बनाइए। तो यहाँ पे देखिए ये किंग का जैसे कि पूछ लिया, तो देखिए ऐसा नहीं है कि यूपीएससी किंग के बारे में नहीं पूछता, यहाँ पे पूछा ना तो ये कभी भी कुछ अनप्रिडिक्ट कर सकता है। तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करना है अनप्रिडिक्टेबल को वो देखेंगे। संगम लिटरेचर बहुत ज़्यादा ये फेमस क्वेश्चन ईजी भी है। जो पीला वाला टिक है ये मतलब कि बीएनएस का आंसर की के अकॉर्डिंग है, और यूपीएससी का जब आएगा तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। और आप लोग का अगर सपोर्ट आए तो हम लोग इसका पीवाईक्यू अलग से डिस्कशन का एक रख लेंगे सेशन, ठीक है। और यहाँ देखिएगा युग वशिष्ठम, तो ये अकबर के काल में था। ये दोनों में मैं कंफ्यूज था, आई थिंक ये मेरा गलत भी, ये मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिएगा ये जैसे रामानुज वाला, ये वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टेचू बना। तो ये रामानुज अगर कोई बोलेगा तो क्या कल्चर का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक करंट से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, ठीक, करंट ओरिएंटेड। आर्ट एंड कल्चर में भी करंट चलता है, तो आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको वहाँ से बन जाएगा डिवोशन। तो ये तो ईजी था। लेकिन यहाँ पे जैसे PT65 है तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप देखिएगा कि कौन सा स्टेचू बन रहा है। तो वो जैसे कि सेकंड स्टेचू शायद इन्हीं का बना है, आपको स्टेचू ऑफ पीस। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में ये होम मिनिस्टर के द्वारा अनवील भी किया गया, आई थिंक हम लोग कवर किए हैं ये PT65 वाले नोट्स में। तो ये चीज़ का आपको ये तो फिर आ जाएगा क्वेश्चन, तो आप बोलिएगा कल्चर का है, तो यहाँ पे कल्चर में भी करंट ओरिएंटेड अप्लाइड चीज़ें होती हैं, इसको जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट और केवल साइंस में ही रहता है, तो ये भी ध्यान रखना है। सोमनाथ टेम्पल का जैसे इनोग्रेशन हुआ तो ये भी एक क्वेश्चन था, इसमें आप लोग एलिमिनेशन लगा सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग का एक पार्ट हो सकता है, तो ये करेक्ट था। और एल ब्रूइनी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि प्रेसिडेंट का नाम दिया था, तो हो सकता है प्रेसिडेंट का कोई नाम गलत भी दिया हो, तो यहाँ पे एक्सचेंज करके ये जैसे राजेंद्र प्रसाद या कोई भी हो, ये हम एग्जैक्ट नहीं जानते, बट इसको मैंने गलत किया तो ये मेरा क्वेश्चन सही हुआ था। तो इस तरह से आप लोग चीज़ें ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बी सेल और टी सेल के बारे में है, ये देख सकते हैं इम्यूनो प्रेजेंट के लिए ये होता है। ये हम लोग PT65 में भी कवर किए थे, हाउ टू कवर ऑल PT65 इन 1 डे, वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोग ये पूरा आपको बताए भी हैं, ये करंट अफेयर कैसे आता है PT65 से, क्या PYQ में ये और चीज़ें हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस किए हैं वहाँ पे, चाहिए तो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए जैसे कि ये नैनो पार्टिकल, तो ये तो ईजी है, नैनो टेक्नोलॉजी बार बार रिपीटेड थीम में है, तो ये निकल गया था। यहाँ पे केवल क्या था कि डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, तो ये गलत है। कुछ ऐसा चीज़ देखिए, ये नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, ये सब एलिमिनेशन टेक्निक बोलिएगा तो एक वीडियो हम लोग उस पर भी कर लेंगे। यहाँ आप देखिए DNA बार कोडिंग, तो ये वाला चीज़ था कि एज को नहीं मापता है। यहाँ देखिए मैंने ये ब्लैक से किया है, मेरा एग्जाम हॉल के समय में सोचने का है, तो एज को नहीं करेगा, तो बस इसी से ये आंसर निकल गया था। एक कट करिए, 2-3 में बचेगा, तो देख लीजिए 3 वाला, 2 वाला जो स्टेटमेंट है ये 3 वाला तो एकदम सही है, तो यहाँ पे 50-50 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला एसिड रेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, तो ये सब देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्वैप किया था कि हाई क्लाउड क्या यहाँ पे सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ लो क्लाउड होगा। और यहाँ पे जो दिया था लो क्लाउड, ये जो नीचे से आपको अर्थ से जो जा रहा है रेडिएशन, क्या उसको एब्जॉर्ब करता है, तो ये लो नहीं हाई होगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं स्वैपिंग वाला चीज़, तो ये करता है ये यूपीएससी, ये तो न्यूज़ में था, तो इस तरह से अगर बना तो बना, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जैसे कि ये वाला था, जैसे कि टर्की के स्टेट, ये भी न्यूज़ में था, अफगानिस्तान वाला भी न्यूज़ में रहता है। और यहाँ पे जैसे गुजरात वाला में लार्जेस्ट ये पूछा हुआ है सोलर पार्क का, कि कौन मतलब कि गुजरात के पास क्या लार्जेस्ट सोलर पार्क है, तो नहीं, ये आपको भादला राजस्थान में है। तो ये ऑप्शन कट करते हैं तो आपका आंसर ये 2-3 में फंसता। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 वाला जो है, जैसे कि केरला के पास ये न्यूज़ में चला था कि कोची एयरपोर्ट, आई थिंक यही होगा, कि सोलर पावर से चल रहा है, तो ये वाला चीज़ आप लोग कवर कर सकते हैं। तो ये वन लाइनर में भी रहता है, जैसे स्टेट पीसेस पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यूपीएससी अवार्ड वार्ड भी पूछ लेता है, तो ये कभी कभार ये शौक देता है, 2021 में आई थिंक पूछा था। तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे भागना है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं पहले वो करिए, 80 to 90 जैसे हम लोग यहाँ पे सोर्स
कोर्स दिखाया ना 80%, तो यहाँ पे हम लोग देखिए करंट का भी कवर किए हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि केवल स्टैटिक, सभी लोग स्टैटिक टॉपिक बताते हैं, हम लोग करंट को भी कवर करने का प्रयास किया, वो वीडियो जरूर देखिएगा। जैसे अनक्लोज पे आया था तो ये ऑल करेक्ट था, ये जनरल स्टेटमेंट था, ये आप लोग बना सकते हैं उस तरह से। देखिए यहाँ पे हम लोग सब क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, बस वो करेंगे। जैसे शिकागो आइलैंड मैप में अगर बनाए होंगे आप लोग, तो वहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। ये एटलस ओटलस में अगर पढ़े होंगे तो ये IR वाला PT65 में भी मिल जाएगा। जैसे ये वाला भी न्यूज़ में था, तो आई थिंक ये मेरा सही हो गया था, नहीं ये मेरा, हाँ सही हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हैं जैसे कि ये वाला भी न्यूज़ में था, ये सब आप लोग एनालिसिस खुद से करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ आप लोग के लिए हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ये आप समझ सकते हैं। ये वाला कल्टीवेटर अपॉइंट ये मैंने सोच के मारा था तो सही हुआ था। तो जैसे कि ये देखिए लेबर से रिलेटेड कौन करेगा, लेबर ब्यूरो, ये कॉमन सेंस से सही हुआ था। ये वाला थोड़ा सा गलत हुआ था। जैसे कि कोल के बारे में अगर कुछ प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो ये PT65 में दिया रहता है, तो वहाँ से भी बनाया जा सकता है इसमें कॉमन सेंस लगा के। तो वो देख सकते हैं जैसे 5th शेड्यूल वाला ये क्वेश्चन का ये आंसर मैंने सही कर लिया था। और कुछ कुछ जैसे कि मिस्टेक मैं देखता हूँ यहाँ पे, हम लोग का मेन चीज़ है मिस्टेक, क्या हम लोग कैसे यहाँ पे गलत किए हैं। देखिए पोलर कोड यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पे गलत हुआ था। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दो चीज़ का बात कर रहा था, तो लग रहा था कि ये भी सही हो सकता है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो इसी दो में मैं कंफ्यूज था। तो मैंने ये मार दिया कि दोनों पोल का हो सकता है। यहाँ पे अगर नॉर्थ रहता तो नॉर्थ लिखता, साउथ रहता साउथ लिखा, लेकिन नहीं लिखा। लेकिन ये आंसर ये था आपको पोलर वाटर को सेफ्टी के लिए, तो शिप के लिए। तो ये चीज़ तो मतलब याद है, तो अदरवाइज ये थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, तो कुछ रिस्क ले सकते हैं, जैसे 15-20 जो रिस्क में है यही क्वेश्चन है। और जो इजी है उसको नहीं गलत करेंगे। जैसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया वाला मैंने गलत किया था, ये PYQ में भी है, ये मैं यहाँ पे तो ये करेक्ट कर लिया था कि ये मिनिस्ट्री गलत है, तो दो तो मैंने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। और बट एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होया, और ये पहला वाला मुझे लगा कि स्टेचू बॉडी है, ये मतलब गलत दे रहा है कोई और, ये मतलब नॉन स्टेचू या कुछ भी होगा, तो ये मैंने फर्स्ट गलत कर दिया, बस यहीं पे मेरा गलत हो गया। यहाँ पे मेन चीज़ पकड़ना था कि इसका जो हेड, ये टी बोर्ड का ऑफिस है, ये बेंगलुरु नहीं, ये शायद वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता, तो ये मतलब कि सिली मिस्टेक आप बोल सकते हैं, ब्लंडर। ये ग्रीन वॉशिंग, ये इस बार भी PT65 में कवर, हम लोग कवर भी किए हैं, ये उस साल भी न्यूज़ में था, तो ये इजीली बन गया था हम लोगों ने, इजी वे में। आपको ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज था, लेकिन ये पढ़िएगा तो आपसे बन जाएगा उस तरह से। ये आप देख सकते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी, ये बेसिक का क्वेश्चन है, कैसे मनी मार्केट में डालना है, कैसे निकालना है, RBI कैसे कंट्रोल करती है। तो ये बस इसको पता करना था कि ये जो करेंसी का डिवोल्यूशन हो रहा है, तो क्या करेंसी का जो रिस्क है ये बढ़ेगा घटेगा। तो ये ऑप्शन अगर एलिमिनेट करते तो ये सही हो जाता। आई थिंक मेरा शायद गलत हुआ था। तो ये वाला चीज़ जैसे कि US में क्या हो रहा है, तो ये वाला भी चीज़ रिलेट करना है आपको। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। और यहाँ पे देखिए टी प्रोड्यूसिंग स्टेट वाले में, यहाँ पे आपको ये केवल यही मतलब समझना था कि जो वेस्टर्न वाला हिमालय है, वहाँ वाला मतलब कि बहुत कम वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो ये वाला टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा होता होगा, लेकिन ये नहीं है। 3 काट दीजिए तो ये सही हो जाएगा। त्रिपुरा में थोड़ा होता है, केरला में, साउथ में तो होता ही है। और इसी ये साउथ में जैसे चाय का खेती होता है, क्योंकि मैंने केरला में ये स्टडी किया, तो यहाँ पे मुझे ये वाला कन्फ्यूज़ कर दिया था कि ये बेंगलुरु में हो भी सकता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जनरल, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है, हर चीज़ कॉमन सेंस से एलिमिनेशन से नहीं होती है। तो ये वाला चीज़ तो ये ईजी था। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी RBI नहीं, सेबी करती है, तो ईजी वे में आप लोग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बॉन्ड बोर्ड वीडियो वाला ईजी हो गया। यहाँ पे ये ये भी आपको बेसिक वाला क्वेश्चन है, वहाँ से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये वाला भी ईजी क्वेश्चन था, और ये सब बन गया था, सही हुआ था, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन। यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन, ये PT65 में इस बार भी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला जो चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी ये सब। और ये इसको मैंने एलिमिनेट किया था। ये 4 ऑप्शन है, तो मेरा कुछ तो है कि मतलब कि डेवलप हुआ है आपको कॉमन सेंस से लॉजिकल चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना कि ये वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू, यहाँ पे क्या, सॉरी, ये वियतनाम इज मस्ट प्रोड्यूसिंग ई सर्विस सेक्टर, मस्ट वाला लिख दिया था मैंने, वर्ड पकड़ा है 4, सॉरी, हाँ 4, ये 5 कट किया ना, तो ये वाला कट गया, और ये लास्ट वाला ये कट गया। ये इसके बाद ये देखा, ये 2 वाला, ये मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, तो वहाँ पे मल्टी पार्टी ये नहीं है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। या आप यहाँ पे देखिए कुछ और देखते हैं, ये एक तो सही होगा, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो एक तो ये दोनों में सही होगा, इतना तो आपको पता हो गया, ये कट जाएगा। तो अब 2 देखते हैं, 2 अगर पकड़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। या 4 देख लीजिए, तो 4 में आपको लगेगा कि सही है, तो वहाँ से भी आपका ये आंसर निकल जा रहा था, ठीक है। उसी तरह से ये सब देख सकते हैं, नॉन फंजिबल वाला हो गया, ये आप लोग ये वाला मैच करने वाला, ये तो आपको लोकेशन मैप से करना पड़ेगा। और ये वाला इजी था, और यहाँ पे क्लिप्स मिशन बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सही हुआ था। ये वाला थोड़ा सा ये मतलब कि आइडिया नहीं था, याद नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते थे। बिना पिटक सूत पीटक, तो ये आपको दिया हुआ था, ये अदनाथ शतक, तो शतक वाला ये बुद्धिज्म का होता है, इसको कट कर देते तो 3 कट हो जाता, तो आपका आंसर निकल सकता था। तो ये मेरे वहाँ पे मेरा माइंड में काम नहीं किया। तो देखिए ये आंसर की आने के बाद तो बहुत सारा चीज़ आ जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं आता है, यही मैं बताने वाला हूँ ये सब चीज़। तो इस पर आप लोग वर्क करेंगे तो आपको ये डेवलप होंगी चीज़ें, और थोड़ा सा
मतलब कि एग्जाम हॉल टाइप का टेस्ट लीजिए, ऐसा नहीं कि दे रहे हैं बस दे रहे हैं, उसको एकदम सीरियसली लीजिए। ये फोनम वाला ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, गेस पे मैंने किया था, और ये फोनम वोनम जो आप मिल जाएगा, कोई कोई बुक में भी देखने को मिल जाएगा। ये गदर पार्टी वाला ये थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ था, बारिंदर कुमार घोष का मेरा टाइमलाइन क्लियर नहीं हो रहा था, तो ये केवल ये रास प्यारी घोष है, तो ये वाला चीज़ आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते चलते हैं, फास्ट करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग मिस्टेक देख रहे हैं। तो देखिएगा इसमें जैसे कि ये दिया हुआ था, तो ये मेरा सही हुआ था, ये मैंने इसमें भी थोड़ा सा गेस ही लिया था। ये मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि ये आर्यावेद वाला ये हो सकता है कि कहीं चेंज किया हो, तो यहाँ पे मेरा एग्जाम हॉल में भी आप देख सकते हैं, ये मैंने सोचा था, तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको अभी काम कर जाए माइंड। कुल्हा धर्म क्या है, तो ये सैयद वाले थे, ये मैंने सही नहीं, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र वाला, तो ये मैंने ये 3 वाला जो है ये बहुत सारा मतलब ये वर्ड भी तो गेम खेलता है ना यूपीएससी, ये आप अच्छे से पढ़िएगा तो थोड़ा सा इसमें समझ में आएगा। तो ये 1 2 3 भी आंसर दे रहे हैं, कोई कोई ये 1 भी दे रहे हैं, तो यूपीएससी का जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग मानेंगे, ठीक है, और उसके माइंडसेट को फिर आप लोग ये ट्रेस करने का कोशिश करेंगे। ये मंगोल डिवीजन वाला मेरा गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे टाइम लाइन क्लियर नहीं था, तो थोड़ा-थोड़ा सा आपको टाइमलाइन क्लियर होना चाहिए कि जलालुद्दीन था कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है? या टम्परोली था या नहीं हरा था, इस तरह की ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे इल्मिया लगता है मैंने हम लोग बता दिया। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर था, तो मैंने यूएनएफ ट्रिपल सी मार दिया, तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड मुझे लगा कि हो सकता है, यहाँ पे भी तो क्लाइमेट था, लेकिन ये मुझे नहीं लगा कि होगा। लेकिन ये था आपको डाटाबेस क्रिएटेड विद कोलिशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूपीएससी थोड़ा-सा गेम खेला था, ये मतलब क्लाइमेट वाला शब्द दे दिया था, तो ये थोड़ा-सा मतलब कि अगर नहीं पढ़े हैं तो छोड़ दीजिए, या मतलब कि इसमें आप ज़्यादा दिमाग में नहीं लगा सकते हैं। अगर आंसर के आने के बाद ये आपका सही हो जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपका लॉजिकल सही हो जाए तो फिर सही है, अच्छी बात है। ये वाला आप देख सकते हैं वेटलैंड वाला क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था। ये क्या बोलते हैं, ये हेवी मेटल और ये जो एक्सेस न्यूट्रिएंट हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये वाला आंसर। बट कहीं-कहीं पे ये भी आंसर दिया हुआ है, यूपीएससी का इंतज़ार है अभी हम लोग कि क्या आंसर देता है, मैंने तो ये सी लगाया था, तो ये समझ सकते हैं। उस तरह से जी20 ये न्यूज़ में था, तो ये वाला पूछ लिया था। ठीक है, सॉरी डब्ल्यूएचओ का एयर क्वालिटी गाइडलाइन, तो यहाँ पे बस ये देखना था कि PM10 ये लंग में इंटर करेगा कि नहीं, तो PM10 थोड़ा बड़ा पार्टिकल है, PM2.5 जाता है, तो 3 कट करते हैं आप लोग, तो यहाँ पे आपका आंसर ये 2 में 50-50 में बचता है। टफ क्वेश्चन था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ओजोन का एक्सेसिव हो जाए तो ये अस्थमा भी हो सकता है। ये वाला चीज़ पकड़ना था, मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैंने ये 1-2 कर दिया था, और ये 2 गलत है क्योंकि आप देख सकते हैं हाई लेवल्स ऑफ ओजोन पॉल्यूशन, ये आपको विदर को ये इंक्रीमेंट करेगा, ये वाला गलत है स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये P100 वाला जो क्वेश्चन है ना, तो ये सम है तो कुछ है तो सही है, हो सकता है, और ये वाला मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा गलत रहता है, तो इस तरह से आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 मैंने कट कर दिया था, ठीक है, बस इसी से मेरा आंसर निकल गया था, ये वाला तो मतलब मैं बाद में बता रहा हूँ, इससे ये चीज़ बन गया था। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़, जैसे गुच्ची ये आपको न्यूज़ में था, ये आपको जीआई टैग या कुछ मिला था उसको, ये किसी किसी किटकैट के आपको इस पे भी दिखने को मिला होगा। ये आपको ये बहुत सारा न्यूज़ में भी चला था कहीं-कहीं पे कि ये मतलब कि प्रचार भी आता था या कहीं-कहीं पे, तो ये सब देख सकते हैं। इसमें क्या था कि ये आपको करना था कि कमर्शियली कल्टीवेटेड है कि नहीं, फिर नॉर्थ ईस्टर्न में मिलता है कि नहीं। 2 यहाँ पे फैक्ट डाला हुआ है, तो हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा गलत होने का, तो ये गलत ही स्टेटमेंट है। तो तीसरा कट करते ना तो आपका आंसर ये 1-2 इसी में से फँसता। तो सम लिखा हुआ है तो सम, वम, कैन, में ये सब थोड़ा सही होता है। स्टीम वाला गलत होता है, तो ये प्रोबेबल वाला सही होता है। जैसे ये वाला देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन प्लांट है, ये मैंने गलत हुआ था। ये आप अगर पता है थोड़ा-सा तो आप कर सकते हैं। बायोरॉक ये मैंने बताया था, ये आपको पीटी65 में कवर था, ये मेरा एकदम सही हुआ था, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद आनी चाहिए एग्ज़ाम में, इसी मतलब कि पैटर्न पे आपको पढ़ना है, कम ही पढ़िए, ये 80 का ही पढ़ाई करिए, 70 ही सही करिए, लेकिन अच्छे से करिए। और ऐसा नहीं कि 90 कर लिए और 50 पे आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आपको इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पे फोकस करना है, उस वे में स्मार्ट वे में तैयारी करना है। देखिए नॉट ए वर्ड, तो मशीर का आप पढ़े होंगे कहीं फीस-वीस के बारे में, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक बार पूछा था ये वाइट ग्रोन थ्रोट ऐसे-ऐसे करके कुछ नाम था, तो वो सब भी न्यूज़ में चले थे, तो स्पीशीज़ वाला ये सब आप लोग कर सकते हैं। ये स्टडी वीडियो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। मियावाकी मेथड बहुत न्यूज़ में था, ये आपको अर्बन एरिया में फॉरेस्ट वाला बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हम लोग डेवलप करते हैं। इस तरह से ये वाला देख सकते हैं, ये भी अभी कन्फ्यूजन है इसमें कि क्या आंसर होगा यूपीएससी के अनुसार। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग सब सही था। वेब 3.0 इस बार भी आई थिंक कि कवर होगा, ये पीटी65 में, तो उस समय तो था। जैसे कि 4D प्रिंटिंग अभी आ गया है 3D के बाद, तो AR VR इस तरह का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेरा मिस्टेक से गलत हुआ था, मिस्टेक नहीं मतलब मेरा देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज था। ये
बॉम्बार्डिंग करना था ऑर्बिटल में, तो हमको लगा ना कि ये कोई एस्टेरॉयड आ रहा होगा, जैसे बेनो एस्टेरॉयड बहुत सारा न्यूज़ में था ना, तो ये हम लोग कवर किए थे, तो इसलिए मैंने ये लगाया था। बट ये इसका आंसर ये है, मतलब कि एक ऐसा मिसाइल है जो कि आपको ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो जैसे कि अर्थ का जो क्या बोलते हैं उसको, एस्टेरॉयड नहीं, ये ऑर्बिट्स को डी ऑर्बिट करे, उसके लिए लाया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, आप लोग ये पूरे पेशेंस से देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद मिलेगा। देखिएगा, ये लोग क्या है कि वीडियो थोड़ा-सा देखते हैं और वो लास्ट तक देखते नहीं हैं, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा, यही चीज़ है। तो मेन तो वही है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, आगे हम लोग देखते हैं, अब जल्दी कवर होगा ये 65% हम लोग कवर करें। क्यूबिट क्वांटम से एकदम रिलेटेड है, ये इस बार भी क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स से हम लोग पीटी में डिस्कस किए हैं। प्रोबायोटिक्स, ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं लिया, ये मैंने शुरू में छोड़ दिया, नाम चुना हुआ नहीं था, बट ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। अगर आप चाहिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सोचा नहीं, जैसे कि हेल्प, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। और यहाँ पे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट, ये नॉट स्टेटमेंट निगेटिव है, तो इसको कट करते हैं ना, तो ये वाला आपका 1 और 3 में क्वेश्चन फंसता, और ये वाला 1 तो सही था, तो ये 3 तो सही था, तो बस ये आंसर निकल जाता। ये मैंने एग्जाम हॉल में सोचा भी नहीं, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन छूट जाता है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा इसे भी दिमाग लगाना है, जहाँ पे कैसे नहीं पढ़े हैं लेकिन सोच सकते हैं, जैसे बायोटिक्स है, प्रो है, तो उसके अंदर में ऑप्शन क्या डाला है, ये ऑप्शन ईजी हो सकता है, नाम टफ हो सकता है। इस तरह से जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन था, लैन वैन RFID, ये हम लोग डिस्कस किए हैं पीटी में। ये वैक्सीन वाला क्वेश्चन था, ये बायोफिन वाला, ये हम लोग बोले ही है, ये सब साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन वाले में ज़्यादा सही होता है, और कैन कैन है तो ये प्रोबेबल वाला सही भी हो सकता है। ये वाला मेरा गलत हुआ था आई थिंक, और मैंने और लगाया था, बट यहाँ पे चेंज किया हुआ था कि ये RNA वैक्सीन नहीं था, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा था, तो नाम भी याद होना चाहिए कि ये एक तरह का वेक्टर बेस्ड था। तो इस तरह से ये आपका 2 और 3 आंसर है। और यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो आप हर टाइप्स का वैक्सीन का बारे में पढ़ लीजिए, जैसे इनएक्टिवेटेड, वायरल वेक्टर, न्यूक्लियस वाला, ये सब, ठीक? सब ये आप देख सकते हैं, सब यूनिट, तो इस तरह से आप लोग को कवर करना है। ये देखिए सोलर स्टेम प्रेयर, ये तो बहुत न्यूज़ में रहता है, तो इसको आप लोग थोड़ा-सा ये गेस करके आप बना सकते थे। तो यहाँ पे मेरा गलत हुआ था, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हटेगा। जैसे कि सोलर फ्लेम आता, क्या सुनामी आएगा? तो नहीं आएगा, तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। और इसका आंसर आप लोग कहीं न कहीं से मैच किए ही होंगे, अगर दिए होंगे तो अब जब ऑफिशियल आएगा तब देखिएगा, तब तक आप किसी अदर कोचिंग का भी देख सकते हैं, ठीक है? और यहाँ देखिएगा, ये मीथेन कौन प्रोड्यूस करता है, तो राइस, ये बहुत ईज़ी टॉपिक। देखिए राइस और व्हीट और ये सब शुगरकेन बहुत रिपीटेड थीम है, उसको कवर कर लेना है आपको। ये मेरा एग्ज़ाम में देखिए, हम कुछ यहाँ पे ये रिएक्शन करा रहे थे ये सब। तो देखिए ये किस तरह से सोचा जा सकता है, ये सब मैं कर रहा था। देखिएगा यहाँ पे राइस के थ्रू मीथेन भी आता है और नाइट्रोजन। राइस इंटेसिफिकेशन क्या होता है, तो ये आपको सभी काम करता है। यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को कैसे कम करेगा। तो देखिए राइस को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका उसको बनाने में आपको जो चीज़ है खर्च कम लगेगा, तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम होगा। तो ये चीज़ जैसे कि क्या है, ये सब थोड़ा-सा आपको सोचने पे ही ये चीज़ होगा। यूपीएससी क्या चाहती है ना कि आप ऐसा नहीं कि केवल पढ़ के आ जाएँ, आप कुछ अप्लाई करना के भी ये एट ए टाइम चीज़ हो। तो देखिए हो सकता है कुछ चीज़ अप्लाई नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें अप्लाई करने का प्रयास करें। 40 क्वेश्चन तो आप इज़िली बेसिक पढ़ें, पूरा क्लियर है तो आप बना सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपको ऐसे स्ट्रगल करके एकदम निकाल लेना है, जो कि आपको एलिमिनेशन या लॉजिक गेस करके, तो यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक? और उसके बाद आप 20 क्वेश्चन गलत भी कर दीजिए, कोई बात नहीं है, तो 7 नंबर कटेगा, 53 नंबर होगा, 53 क्वेश्चन टोटल होगा नेट, तो 106 नंबर आपका कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। और 20 क्वेश्चन छोड़ने वाला है, ऐसा नहीं कि अब 95, 94 पे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने ईपीएफ में बताया था कि 113 में चला गया था 120 में, तो ये आपको एग्ज़ाम टाइम में पता नहीं चलता है, बट आपको रुकना है वहाँ पे, कहाँ स्टॉप हुआ। देखिए व्हाट टू रीड हो गया ना, व्हाट नॉट टू रीड, ये वाला चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। तो व्हाट मतलब कि कैसे चलना है, हाउ टू अटेम्प्ट है, लेकिन व्हेन टू स्टॉप, तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये वाला आप देख सकते हैं वेस्ट डिजर्ट वाला, ये न्यूज़ में चला था, बट ये बहुत जगह कवर नहीं था, तो ये मेरा गलत हुआ था। ओगुटा भी न्यूज़ में था, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। तो हो सकता है इस तरह का, अगर आप मतलब नहीं पढ़े हो तो छोड़ भी सकते हैं, एग्ज़ैक्ट पता नहीं हो तो। यहाँ पे देख सकते हैं ये गंडीकोटा कैनियन था साउथ इंडिया का, वो आपको कहाँ पे मतलब कि था, तो ये पेन्नार रिवर बताया मेरा सही हुआ था क्या? नहीं, ये मेरा सही नहीं हुआ था, मैंने कावेरी लगाया था। तो ये फैक्चुअल था, ये याद होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पीक और माउंटेन, देखिए ये तो स्टेट पीसेस टाइप का आता है। नोक्रेक पीवाईक्यू में 2013 में हुआ है, आप देख सकते हैं, तो सिक्किम हिमालय का नहीं, ये मेघालय वाला पार्ट है, सिक्किम में नहीं, मेघालय में। तो ये अगर 3 कट कर देता है ना, तो आपका ये 1 और 2 में क्वेश्चन बनता है। और ये आप नामचा बर्फ आप लोग जानते ही होंगे, गढ़वाल हिमालय कहाँ है? ये आप हिमालय वाला पार्ट आप ज्योग्राफी पढ़ते होंगे बेसिक में, तो वहाँ से आप निकाल दीजिएगा। ये तिब्बत वाला इलाका में है, तो ये गलत होगा 1 वाला। तो बट 1 गलत हुआ, तो आपका आंसर निकल जाएगा। लेवांट वाला न्यूज़ में था, पीटी सिपाही भी कहीं न मैं पढ़ा था, याद तो नहीं है अभी उसको,
पुराना वाला, लेकिन ये मैंने सही भी कर लिया था। ठीक है, ये ईस्ट वाला इलाका में था, इतना तो मुझे याद आ रहा था। और मेरे एक फ्रेंड है, उनका ये गलत हुआ था, तो हम लोग डिस्कस भी किए थे, तो आया कहाँ से है, तो मैंने बताया था उस समय। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली चीज़ कि बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ कौन-कौन शेयर करता है। तो ये एक ट्रिक भी है, ये निमोनिक्स होता है, कुट्टा, कुत्ता ऐसे करके कुछ, तो आप लोग सजा सकते हैं कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अब ये तो अज़रबैजान नहीं है, बहुत दूर में है, तो बस एक नंबर आप इग्नोर करते हैं। अगर आप थोड़ा-सा एटलस प बना रहे हो, पीवाईक्यू आईआर में मैप देख रहे हो, तो आपका आंसर निकल रहा था। उस तरह से ये वाला चीज़ आप लोग देख सकते हैं, मोनाज़ाइट वोनाज़ाइट वाला है। और ये लॉन्गेस्ट है, तो ये 21 जून को होता है, तो सेकंड हाफ में चल जाएगा, ईज़ी है। ये वेटलैंड वाला इस बार भी हम लोग पीटीसी 5 में कवर किए हैं, तो ये करंट का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ईज़ी है। वो कह रहा जम्मू कश्मीर में था, ये मेरा सही भी हुआ था। ये सस्टम कोटिया, ये तमिलनाडु में है, ये केरला में, सॉरी। तो नहीं, ये मेरा गलत हुआ था। आई थिंक कि मैं 2 को एलिमिनेट कर पाया था, ये वाला। जम्मू कश्मीर को मैं नहीं शायद कर पाया था, वगैरह वाला। तो ये आपको चीज़ें देखना है। और जैसे 1 पेयर 2 पेयर है ना, तो इसमें देखिएगा ज़्यादा ऑल वाला सही नहीं होगा, मैक्सिमम ये इसी में होगा। तो इस तरह से अगर कभी लेना होगा अटेम्प्ट ले सकते हैं। पॉलिटी वाले में कुछ-कुछ देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा फास्ट करेंगे, पॉलिटी तो बेसिक से है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है बस। और कौन-सा बुक पढ़ना है, क्या टॉपिक्स है, वो हम लोग अलग से वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो ट्रैप्स कैसे बिछाता है ये आपको यूपीएससी, तो यहाँ पे देखिएगा, तो फर्स्ट वाला था कि प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, वर्ड केवल प्रायर बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा, बस आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें था कि क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे, तो हाँ, तो सही था। बट मैंने यहाँ पे सोचा नहीं, मुझे लगा कि जुडिशरी के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को वायलेट कर रहा है, तो इसको मैंने गलत किया था, तो ओवर थिंकिंग के कारण ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। इसमें आपका आंसर ये 4 सही है, तो ये 1, 2, 4 हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यहाँ पे 3 देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिफाइन करता है सिविल, ये कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, तो नहीं। तो कहीं पे भी डिफिनीशन वाला चीज़ है, तो जैसे संविधान एक बहुत बड़ा ये चीज़ है, लेकिन उसमें बहुत चीज़ का डिफिनीशन नहीं है, कन्वेंशनली चला रहा है। तो ये बार-बार इस तरह का आप अगर पीवाईक्यू बनाएंगे ना, तो माइंडसेट को, नेचर को पकड़ लीजिएगा, इसीलिए मैं पीवाईक्यू पे ज़्यादा जोड़ दे रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज़ बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ का अलग माइंडसेट है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपना कोचिंग का वो करने के लिए, टॉप क्वेश्चन या जो भी है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई, फिर ये मिनिस्टर, तो यहाँ पे फिर गलत होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये कन्वेंशनली आ रहा है, तो जैसे एक कट करिएगा तो आपका आंसर बी निकल जाएगा। ये वाला जनरल स्टेटमेंट है, ये आप लोग पढ़ते होंगे, एकदम फैक्ट है, बहुत ईजिली सब चीज़ पढ़ते हैं ये लोग। देखिए यहाँ पे मेरा गलत हुआ था, मुझे लगा कि बार काउंसिल जो है ना, ये रूल रेगुलेशन क्यों बनाएगा, मुझे लगा कि ये सब मतलब पार्लियामेंट के हस्तक्षेप हो जाएगा, काउंसिल है। लेकिन ये बनाते हैं, तो बनाना है किसके लिए, कॉलेज वॉलेज के लिए ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पूरे देश के लिए। तो ये चीज़ मतलब कि मेरा गलत हुआ था, तो ये वाला आप चीज़ समझ सकते हैं। तो ये 2 सही था, ये पहला तो मैं समझ गया था कि गलत है, लेकिन उस समय मैं 2 भी गलत कर दिया था, तो ये मैंने डी लगाया था, बट इसका आंसर बी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं किस तरह एग्जाम हॉल में गलतियाँ होती है, आपको कैसे उसमें सुधार करना है, कैसे वर्क करना है। ये लोकसभा का ये पावर, तो ये मेरा इजी सही हुआ था, ये इमरजेंसी के लिए काम नहीं करते हैं। क्या प्रेसिडेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इम्पीच किसके द्वारा हुआ था, ये बताइएगा, ये भी गलत है। और अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ था यहाँ पे, तो इसका कोई भी आंसर नाइदर नो नॉर वन मतलब था, तो ये मेरा सही हुआ था। इसमें बस ये ओनली वाला मैंने पकड़ के कट कर दिया। और यहाँ पे देखिए, ये समझ गया था कि क्या ये जब हटेंगे गवर्नमेंट, तभी इसको भी मतलब कि हट जाना पड़ेगा क्या, तो ये थोड़ा-सा वेग स्टेटमेंट लग रहा था, तो ये कर दिया मैंने, ये एलिमिनेस्टिव टेक्निक से। रीट्स वाला बहुत ईज़ी टॉपिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंडामस जो है, ये आपको केवल प्राइवेट गवर्नमेंट पे लगेगा, ये इसलिए ये गलत हो गया था, ठीक है। विल नॉट लिखा था, तो ये गलत, बस 2 कट कर देते हैं ना, तो आपका आंसर निकल जाता है। तो ये समझ सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम पता होना चाहिए, तो ये पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत दोबारा तिवारा। एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, ये इसमें क्या-क्या था कि उल्टा कर दिया था, 6 महीने तक जॉइन कर सकते हैं, ये 6 महीने के बाद करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ये वाला चीज़, तो ये 2 निकल जाता है, ठीक। कोई भी लॉ ये बताता नहीं है कि कितना टाइम फ्रेम में ये डिफिकेशन वाला चीज़ लागू करना है, ओके। यहाँ पे देखिएगा, तो ये वाला है आत्मनिर्भर भारत डिजिटल ये मिशन, देखिएगा अगर वीडियो क्वालिटी अगर आपको पूरी अच्छे से देखो, हाई क्वालिटी में देखिएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम को भी छोड़ने का प्रयास नहीं किए हैं, इसको भी लेकर चलना है। देखिएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसमें क्या था कि जैसे मस्ट लिख दिया था, तो ये गलत था। और यहाँ पे ये लिखा था एवरी सिटीजन, तो हर सिटीजन को ये थोड़े ना आयुष्मान भारत कवर करेगा, कोई भी मिशन आता है तो कुछ टारगेट किया जाता है, तो वो इस तरह से 1-2 गलत होता, तो ये 3 हो जाता। और इसको मैंने शायद डी मारा था या जो भी मारा था, इसमें मैं बहुत कन्फ्यूज़ था। ये मुझे लगा कि हो सकता है कि ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये मस्ट करना हो, तो ये तो एग्ज़ाम हॉल में गलत हो जाता है, लेकिन ये आंसर किए आने के बाद तो ये हम लोग थोड़ा-सा अपना बता दे रहे हैं। लेकिन देखिए मैंने दोनों बताया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ और ये ऐसा किए आने के बाद बता रहा हूँ। ये मैंने गलती भी किया है, ये भी मैं बता रहा हूँ, अपने फेलियर को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। इट्स ए वेरी मतलब कि बिग चैलेंज कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, तो अब जब एक्सेप्ट करिएगा तो आप खुद बाद में सक्सेस भी होइएगा, ये बहुत बड़ा चीज़ है।
और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप तो पीछे छुड़ाना है ना अपने आप से। देखिए ये रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और एक क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड वाला, रैपिड दो वर्ड है, देखिएगा इसमें क्यों डाला गया है। IMF और ये आपको वर्ल्ड बैंक, दो पे बहुत ज़्यादा फोकस आता है। UNEP इन्वायरमेंट है तो ये तो मैंने कट कर दिया था। और यहाँ पे देखिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया, वर्ल्ड बैंक, तो मुझे लगा कि इसी दो में होगा। अगर वर्ल्ड बैंक का होता तो मैं पढ़ रहा था, तो इसको मैंने कट कर दिया और इसको लगा दिया, बट इसका आंसर IMF है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था कि ये रैपिड जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF सब चीज़ करती है। तो देखिए ये तो मान लीजिए अभी मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने कैसे सोचा ये भी बता दिया। आप अब रिलेट कर पा रहे हो अगर दिए हो तो, या कैसे मतलब कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं, ये नीर और रीर बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, या अगर अलग वीडियो होगा तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। इसमें भी एलिमिनेशन लग रहा था, जैसे इंक्रीज है यहाँ पे, अप्रिसिएट है यहाँ पे, इंक्रीज है यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट है, तो क्या डिप्रूवमेंट या डिक्रीज, ये सब बहुत ज़्यादा गेम था वर्ड गेम का। ठीक है, तो ये वर्ड गेम मैंने टाइटल में भी दिया है। और माइंड गेम तो आप लोग समझ ही गए किस तरह से चीज़ है। मिथ्स क्या है उसको आपको करना है, बिलीफ सिस्टम अच्छा रखना है। ये मैंडेटरी प्रोविजन वाला दो स्टेटमेंट मैंने कट किया था, तो ये निकल गया था। ठीक है, एलिमिनेशन से। और यहाँ पे 4 नंबर जो था ये मतलब कि क्या उसको हेल्प किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या उसके बाद ये काम करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत लगा था। मैंने एग्जाम हॉल में देखिए कट किया हुआ है। ठीक है, उस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि ये इकोनॉमी वाला टॉपिक है, इन्फ्लेशन, ये सब मतलब कि आप अगर पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल तभी होगा। ये मेरा सही हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं G20 वाला कॉमन फ्रेमवर्क, ये मेरा गलत हुआ था। मुझे लगा कि ये मिनिस्ट्री ये कुछ मतलब दिया जा रहा है उस तरह का, तो उस पैटर्न मैंने गलत किया था मिनिस्ट्री, पर ये सही था। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम सही भी रहता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अनसस्टेनेबल लिखा था, मुझे लगा कि ये अन कुछ गेम खेल रहा है सस्टेनेबल होगा, लेकिन ये दोनों सही था। तो हो सकता है यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, एलिमिनेशन नहीं वर्क किया है यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। ये IIB जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन ई कॉमर्स बॉन्ड, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बनेगा। देख सकते हैं रियल सेक्टर वाला, ये मेरा गलत हुआ था। मुझे लगा था ये फार्मर वाला नहीं होना चाहिए, कि रियल सेक्टर हमको लगा कि जैसे कि सर्विस सेक्टर इस टाइप का कुछ पूछ रहा है, तो कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन रियल सेक्टर का मतलब होता है जिसमें रियल कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि खेती से या कुछ कॉटन वॉटन बन रहा है, तो ये एक दो आंसर था इसका। और मैंने लगाया था ये 2 3 4, तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये दोनों तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये वाला रियल है। ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र, ये इजी क्वेश्चन था, आप रिलेट करके वर्ड गेम से ये बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पड़ेगा ना, तो इसमें डायरेक्ट का बात किया गया है, यहाँ पे कुछ इनडायरेक्ट का बात किया जा रहा है, तो ये सही हो जा रहा है। ये दोनों में टैक्स का बात किया गया है, तो ये दोनों तो ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट हो जा रहा है, तो 50-50 में भी आप खेल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ऑर्गेनाइजेशन कौन जो है एक्सपेंडिचर मतलब कि ये करती है, तो ये देख सकते हैं, ये वाला ईजी था, ये आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आपको फाइनेंशियल सेविंग के बारे में था, तो ये आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, इसको भी ईजी है। और ये वाला टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन एक अलग वीडियो में कर लेंगे, और ये नोट्स आप लोग कैसे बनाना है वो आप लोग देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट, एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड विद अस। और आप लोग के मतलब कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग जितना भी एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं, हम लोग वर्क करेंगे, अच्छे से अच्छी चीज़ें लाने का प्रयास करेंगे। PT65 का मैं बोलूँगा आप लोग कवर नहीं किए हो या कर रहे हो तो हमारे चैनल पे हेल्प ले सकते हैं, ये नोट्स के रूप में हम लोग लाएंगे। और एक मेरा और चैनल है IAS PCS पॉसिबली सेकेंडरी चैनल है, उसको मैंने स्टेट PCS के लिए ये बनाया था, बट अभी भी उस पर हम लोग यही काम कर रहे हैं। तो अगर चाहिएगा तो वहाँ पर आप जाकर ये नोट वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और कैसा लगा वीडियो फीडबैक में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे ये अपना कोट ज़रूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और देखिएगा ये चीज़ एक और है कि जैसे कि एक और कोट है कि जैसे कि आप किसी आपके पास लाइफ इज़ टू स्मॉल दैट यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, तो आप दूसरे के मिस्टेक से भी सीखिए, अपना से तो सीखना ही है, कुछ किसी और से भी, तो इसीलिए हम लोग लाए हैं। और ये फेलियर स्टोरी, क्या आपको सक्सेस स्टोरी से अच्छा लगा क्या या नहीं लगा, वो आप लोग कमेंट बताइएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बोलिएगा तो हम लोग नेक्स्ट में ये पूरा PYQ का डिस्कशन लेकर आ जाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज भी बोलिएगा तो हम लोग लेकर आ सकते हैं। अभी हम लोग PT65 कवर कर लेंगे, फिर इस पर वर्क करेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, और थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल। और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका दिन शुभ रहे और आपका एग्जाम्स जरूर क्लियर हो, ये आप लोग अपने मिस्टेक्स को सुधारेंगे और हम लोग आपके साथ हैं। एंड आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और वी विल क्रैक दिस टाइम 2023 में। और समझिए एकदम 4 देना है, ध्यान रखिएगा अच्छे से अपना हेल्थ का, और पढ़ाई अच्छे से करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।